और आज से मैं हूँ आपकी न्यू होस्ट। बिल्कुल। और क्योंकि चैनल मैं छोड़ रही हूँ अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मेरा नाम है नजमा सुहेल और आज से मैं हूँ आपकी न्यू होस्ट। बिल्कुल। और क्योंकि चैनल मैं छोड़ रही हूँ और अब आज से नजमा मेरा चैनल चलाएंगी और आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि हमारा ये डिसीजन कैसा है और आपको अपनी न्यू होस्ट कैसी लगी, ये भी बताना है कमेंट सेक्शन में। और चलिए जी, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ये आई हैं जी मुझसे मिलने कराची से, काफ़ी दूर से आई हैं और बस ईद के बाद जैसे होता है छुट्टियां वगैरह बच्चों की भी होती हैं, एग्ज़ाम्स के बाद फ्री होते हैं तो ये लोग आए हैं और बस अब ये लोग कल चले जाएंगे। तो आज ये मुझसे मिलने आए हैं, हमने खूब बातें बातें की, खाना वाना खाया और आप लोगों से मैं पूरी वीडियो जो भी मैंने खाना वाना बनाया था या जो भी था वो सब मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। चलें जी, मेरे साथ रहिएगा। अच्छा, मैंने अपने कपड़े यहाँ पर प्रेस कर लिए हैं और ये ना लॉन का सूट है जी, डॉट का है और इस पे ये थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, ग्रीन और ब्राउन कलर का, और ये काफ़ी अच्छा और डिसेंट लगा था। ये सूट पहनकर भी बहुत अच्छा लग रहा था और ये इसका ट्राउज़र है। और इसके साथ साथ मैंने ज़ाहिर है किसी ने जब घर पे आना होता है तो आपको सारे काम पहले से ही स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले मैंने क्लीनिंग कर ली थी नीचे वाले पोर्शन की जाकर और फिर मैंने ऊपर वाले पोर्शन का भी सारा ये मैंने धोया था, बच्चों को नहलाकर चेंज करवा दिया था और ये बेडशीट वगैरह ये भी चेंज कर ली थी, अच्छे से थोड़ी झाड़ कर बिछा दी थी। और यहाँ पर मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो चुका था, हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। अभी इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं थी बारिश और उसके साथ साथ मैं किचन में भी काम कर रही हूँ और यहाँ पर मैं बना रही हूँ जी फ्राइड राइस। आज मैंने बिरयानी या पुलाव वगैरह का कुछ भी नहीं बनाया था क्योंकि अभी रिसेंटली भी बिरयानी बनाई थी और साथ में मैं बना रही हूँ ये चिकन का सालन। और गैस जा चुकी थी तो मैंने ये सब चीज़ें रेडी करके रख ली थी, सब वेजीज़ वगैरह कट कर ली थी। और यहाँ पर मैंने सोचा सबसे पहले ना मैं अपना ये है कि चेंज वेंज कर लेती हूँ और बस ये यहाँ पर मैंने चेंज कर लिया और थोड़ा सा मैंने सोचा चलो मैं तैयार भी हो जाती हूँ क्योंकि जब भी कोई घर पे आता है ना तो 2-3 बार से ऐसा हो रहा है कि सारे काम हो जाते हैं, कुकिंग भी हो जाती है, सारा घर भी अच्छे से क्लीन हो जाता है, बच्चे भी तैयार हो जाते हैं, बस मैं रह जाती हूँ। अब 2-3 बार से यही हो रहा था कि मैं यहाँ तक कि मैं चेंज भी नहीं कर पाती। और बस यहाँ पर फिर मैंने यही सोचा कि बाकी जो भी कुकिंग का काम है वो मैं बाद में करूँगी। तकरीबन 5 बजे तक ना शदीद ज़ालाबारी शुरू हो गई है, तूफ़ानी बारिश शुरू हो गई है और तेज़ हवा के साथ। और ये देखें, आप भी देख सकते हैं इतनी ज़्यादा यहाँ पर ओले गिर रहे थे और इतनी मतलब ये हमारा जो सहन है ना ये बिल्कुल वाइट हो गया था। और गली में क्या हाल था ये हमने बाद में देखा क्योंकि ज़ाहिर है आप बाहर ही नहीं निकल पाते, बच्चे इतने ज़्यादा डर गए थे, मुझे ख़ुद अजीब सा फील हो रहा था क्योंकि बहुत टाइम के बाद इस तरह ओले देखे हैं हमने। मुझे तो याद भी नहीं है कि लास्ट टाइम कब ऐसा वेदर हमने देखा था। और बस ये बच्चे इस तरह थोड़े खुश भी हो रहे थे कि इन्होंने इस तरह पहली बार ये इस तरह ओले वगैरह देखे हैं। और अब्दुल्ला और फबिया ज़्यादा शौक़ भी हो रहा था इनको, ये सब इकट्ठे करके प्लेट में ले आए। और बस उसके बाद मैं आ गई किचन में और मुझे ज़्यादा टेंशन ये भी हो रही थी कि अब हमारे गेस्ट कैसे आएंगे और जो मैंने खाना रेडी कर लिया है तो ये कैसे होगा। काफ़ी मुझे ज़हनी तौर पर परेशानी शुरू हो गई थी और मैं उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रही थी कि वो लोग कब आएंगे और किस तरह आएंगे। अब ज़ाहिर है ये भी एक टेंशन वाली बात हो गई थी, मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका था और ये मुसलसल इसी तरह से रहा।
तकरीबन 1 घंटा तक बीच में ये हुआ कि बारिश रुक गई, धूप निकल आई, सही हो गया। और थोड़ी ही देर के बाद फिर से इतने ज़्यादा बादल आ गए, फिर से ओले पड़ना शुरू हो गए। और अब बाद में हमें पता चला कि हमारे एरिया में इतना मौसम ख़राब था और जहाँ से हमारे गेस्ट आ रहे थे ना, वहाँ पर सिर्फ बारिश थी। यानी इतना मतलब हमारी साइड पे तूफ़ानी बारिश शुरू हो गई थी और जिसकी वजह से लाइट भी चली गई थी। और वैसे तो ये अल्लाह का शुक्र था कि यूपीएस था हमारे पास, यूपीएस है और उसकी वजह से मतलब मुश्किल नहीं हुई। और जो भी था बस मैंने जल्दी जल्दी कुकिंग स्टार्ट कर ली कि इससे पहले कि यूपीएस भी बंद हो जाए। और साथ साथ ये भी टेंशन हो रही थी क्योंकि जब घर पे कोई आ रहा होता है ना और लाइट चली जाए तो सारा ही जो हम आपने सोचा हुआ होता है कि भाई इस तरह खाना लगा देंगे, इस तरह यहाँ पर गैस बैठ जाएंगे और इस तरह ये सब डिस्टर्ब हो जाता है। खैर यहाँ पर मैं फिर किचन में आके मैंने जल्दी जल्दी ये सब मैं सोचती रही खाना बनाते हुए कि अब कैसे होगा। और मैं उनको फ़ोन भी करती रही लेकिन उनका फ़ोन ही नहीं मिल रहा था किसी का भी। और बस मैंने यही सोचा कि मैं फिर अपना खाना बना लेती हूँ जल्दी जल्दी, अल्लाह मालिक है जो भी होगा आप देखते हैं। और यहाँ पे मेरे फ्राइड राइस भी रेडी हो चुके हैं। जो भी चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं, सब्जियाँ वगैरह, जो सॉसेस, ये सब अंडा वगैरह इसमें मैंने ऐड किया है, ये सब आपने देख लिया होगा। और साथ साथ हमारा जो सालन था ना कढ़ाई, वो भी बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। लास्ट में मैंने इसमें कसूरी मेथी ऐड कर दी थी और धनिया वगैरह और अदरक कट करके डाल दी थी। और यहाँ पर हमारे गेस्ट तकरीबन पहुँच चुके थे और मैंने ये सोचा था कि रोटियाँ बाज़ार से मंगवा लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ कि ज़ाहिर है इतनी तूफ़ानी बारिश में सामने जो तंदूर है ये भी बंद हो चुका था और इसी तरह जो फूड पांडा की सर्विस थी वो भी बंद हो गई थी। तो बस रोटियां फिर मैंने घर पे ही डाली, जल्दी जल्दी आटा गूंद लिया। और ये था कि साथ साथ मैं रोटियां डालती रही। बच्चों ने खाना लगा लिया था और मामा फबिया को मैंने बोल दिया था कि बेटा आप लोग सारा ये बर्तन वर्तन रखो। और बस गेस्ट भी साथ साथ खाना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने भी, और मैं बस रोटियां डालती रही थी। और बस ये सब कुछ अच्छे से हो गया। मौसम तो बहुत ज़्यादा ख़राब था। मैं तो यही सोच रही थी कि अब किस तरह होगा, कैसे होगा। और मैं ज़ाहिर है खाना भी बना चुकी हूँ। बस मौसम की वजह से ये हुआ कि बस ये लोग आए खाना। और आज पता है क्या हो रहा है, आज ये लोग आए हैं और कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है, रुक ही नहीं रही है और अच्छे खासे ओले भी पड़े हैं, है ना। बहुत मज़ेदार बारिश हुई है आज। और रुक भी नहीं रही है। अब ये लोग फ्री हो गए हैं खाना वाना खा के और जाना चाह रहे हैं बट हम आपको जाने नहीं दे रहे, बारिश भी नहीं जाने देंगे। मुझे कौन सा सॉन्ग याद आ रहा है नजमा ऐसे सीन में, पता है ये वाला याद है। कौन से वाला बताओ। ऐ अब्रे करम, ए अब्रे करम आज इतना बरस, इतना बरस कि वो जा न सके। इससे आगे तो मुझे आता ही नहीं मुझे नहीं आता। लेकिन ये है कि काफ़ी ज़्यादा तूफ़ानी बारिश हो रही है और काफ़ी ज़्यादा वेदर ख़राब है भाई। और लेकिन ये है कि चलो कोई बात नहीं, जब बारिश रुकेगी फिर चले जाएंगे ये लोग। लेकिन जाएंगे ज़रूर। हाँ ना जाओ, यहीं रुक जाओ, सुबह चले जाना, सुबह हमने आगे जाना है। सही। इतनी ज़्यादा तूफ़ानी बारिश शुरू हो चुकी थी लेकिन इन लोगों को जाना भी था। सुबह ये था कि जो मेरी कज़न आई थी उनकी बेटी भी मैट्रिक में है, फबिया की तरह उसका भी कल पेपर था। तो ये लोग ये था कि मतलब थोड़ा जल्दी ही निकलना चाह रहे थे। और बस यहाँ पर नीचे वाले पोर्शन में जो लाउंज में लाइट नहीं थी और बस इनकी कोई जैसे राइड भी बुक हो चुकी थी और हमारे गेस्ट चले गए। और ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।